बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अब्दुल्ला सुल्तान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। बुर्ज दिलो एक्वेरियस साल 2023 ये ईयरली वीडियो है। इसमें हम दो बड़े प्लैनेट्स की एक्टिविटी का आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहला जुपिटर, जो कि इस साल 3 तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। जुपिटर आपके 3rd हाउस में रहेगा 21 दिसंबर से लेकर 17 मई को। 17 मई को ये आपके 4th हाउस में चला जाएगा और इसी जगह पर वो आपका रेट्रोग्रेशन के अमल से भी गुजरेगा। तो 3 तरह की एक्टिविटी करेगा, उसका आपकी जात पर, आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा वो आप मजीद आगे चलकर सुन सकते हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहें। सैटर्न 30 साल के बाद आ रहा है आपके दूसरे घर में, दौलत के घर में, बैतुल माल के घर में, लग्जरी लाइफ के घर में, आसाइशात के घर में, प्रॉपर्टीज के घर में, खुद प्रॉपर्टी का तारा है। तो क्या होने जा रहा है, मजीद तफसीलात आप आगे सुन सकते हैं। तो सब लौटते हैं जुपिटर की तरफ। जुपिटर इस वक्त 21 दिसंबर को आपके 3rd हाउस में आ गया है साल के लास्ट में, और ये 17 मई तक आपके 3rd हाउस में रहेगा। जुपिटर अकल का तारा है, हुनर का तारा है, दूरंदेशी का तारा है, मामला फहम का तारा है, दिमागी सलाहियतों का तारा है, सोचने समझने का तारा है। 3rd हाउस कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों का तारा है, चूंकि 3rd हाउस इन्हीं चीजों का घर है। जो 3rd हाउस है वो चूंकि इल्म से वाबस्ता है, स्टडी से वाबस्ता है, 3rd हाउस लिटरेचर से वाबस्ता है, ये दूरंदेशी से वाबस्ता है, इल्म का घर है और इल्म का लाड इल्म के घर में आ चुका है। इसका मतलब है कि रुकी हुई तालीम के स्टार्ट होने का वक्त आ गया है। आपके ना चाहते हुए भी आपको किसी न किसी चीज पे रिसर्च करना पड़ेगा, आपको कोई कागजी काम में ज्यादा दिलचस्पी हो जाएगी, या आपको कुछ ऐसी असाइनमेंट्स, कुछ ऐसे वर्क मिलने वाले हैं जिनका ताल्लुक पेपर से या कलम से जरूर होगा। 3rd हाउस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज को डील करता है, ये ट्रैवलिंग को डील करता है। या तो आपकी जॉब, आपका कॉलेज लाइफ, या तो आपकी कोई लाइफ ऐसी स्टार्ट होने वाली है जिसमें आपको ट्रैवलिंग जरूरत से ज्यादा करनी पड़ेगी। अंदरूनी मुल्क आपको ट्रैवलिंग में आपका इजाफा हो जाएगा। जो 3rd हाउस है ये बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का घर है। 3rd हाउस इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज का घर है। 3rd हाउस जगह के तब्दील करने का भी घर है। अब 3rd हाउस में जुपिटर का आना एक अच्छा असर छोड़ेगा, आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगा, और ये चेंज कम से कम 12 साल का चेंज हो सकता है। ऐसे लोग जो 12 साल तक जिन्होंने जॉब चेंज नहीं की, जगह चेंज नहीं की, घर चेंज नहीं किया, उनकी जिंदगी में एक चेंज आने वाला है 12 साल के बाद। तो 12 साल के बाद वो अपनी लाइफ में एक तब्दीली देख रहे हैं। ये 12 साल, अच्छा, ये तब्दीली हर इंसान की लाइफ में मुख्तलिफ असरात छोड़ेगी। ऐसा शख्स जो 12 साल से शादीशुदा है और उसकी जिंदगी में 12 साल से क्राइसिस है, उसकी जिंदगी में चेंज आएगा। ऐसा शख्स जो 12 साल से एक जगह पे जॉब कर रहा था और उसको मुसलसल वहां पे क्राइसिस थे, उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज की बात कर रहा हूं, मुबारक वक्त की बात कर रहा हूं, खुशखबरियों का जिक्र कर रहा हूं। जुपिटर 3rd हाउस में है, आपकी सोच को बढ़ा देती है, आपके सोचने के अमल को चेंज कर देती है। आप एक डिफरेंट एंगल से देखना और सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को लेकर आप बहुत सीरियस हो जाते हैं। वो अमल, वो चीज आपकी फिक्र में इजाफा कर देती है। चूंकि मैंने कहा ये बहन भाइयों का घर है, बहन भाइयों के वजह से या उनकी जिंदगी में किसी खास मायूसी की वजह से आप किसी खास डिप्रेशन में जा सकते हैं कि किसी तरीके से आप उनकी वो मायूसी को खत्म कर सकें। तो ये एक बेहतरीन वक्त है अपने बहन भाइयों के लिए कुछ करने का। 3rd हाउस ये ट्रैवलिंग करवाता है, चाहते हुए ना चाहते हुए आपकी ट्रैवलिंग में इजाफा कर देता है, आपके रिश्तेदारों में इजाफा कर देता है। इट्स मीन के वक्त बताता है शादी को, ये वक्त बताता है एंगेजमेंट को, ये वक्त बताता है किसी न किसी के साथ मुंसलिक हो जाने को। तो 3rd हाउस चूंकि बोलने का घर है, बोलकर समझाने का घर है, ये कंसल्टेंट्स का घर है, टीचर का घर है, राइटर का घर है, ये मीडिया में काम करने वाले लोगों का घर है, मीडिया हाउसेस का घर है, ये वो तमाम लोग जो किसी न किसी तरह बोलकर पैसा कमाते हैं, ये उनका घर है, ये सिंगर्स का घर है, राइटर्स का घर है, मैं बता चुका हूँ टीचर्स का घर है, वकला का घर है। हर वो शख्स जो अपनी कुव्वत गुफ्तार को इस्तेमाल करके अर्निंग करता है
ये उसका घर है, तो ऐसे लोगों की अर्निंग में इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि थर्ड हाउस एक्टिव हो रहा है। इसका मतलब है कि आप बिजी होने लगे हैं अपनी लाइफ के अंदर। स्टूडेंट्स के लिए तो एक बेहतरीन अलामत बनेगी ये ड्यूरेशन, एक बेहतरीन वक्त साबित होगा। जो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे अपनी स्टडी को लेकर, उन गैप था, या जब वो स्टडी की तरफ जाते थे तो हेल्थ क्राइसिस आ रहे थे या फाइनेंशियली क्राइसिस आ रहे थे, स्टडी को अखराजात पूरा ना हो पा रहे थे उनसे, तो ये उनके लिए एक अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। कहीं ना कहीं थर्ड हाउस हर इंसान को एक बेहतरी देता है, तो कहीं ना कहीं हर वेरियस को एक बेहतरी, एक जिम्मेदारी, सोशल लाइफ में इजाफा कर रहा है, ये आपकी सोशल सर्कल में इजाफा कर रहा है। मैंने कहा कि रिश्तेदारों में इजाफा हो रहा है, आपके दोस्तों में इजाफा हो रहा है, आपकी ट्रैवलिंग में इजाफा हो रहा है। वो तमाम चीजें जिनका ताल्लुक पढ़ने लिखने से था, वो दोबारा से स्टार्ट होने जा रही है। 12 साल बाद एक बहुत बड़ा चेंजिंग टच आपकी लाइफ में आपको देखने में मिलेगा। अच्छा, इसकी जो दूसरी एक्टिविटी है वो परफॉर्म होगी आपके फोर्थ हाउस में। चौथा घर घर से मुंसलिक है, घर की लाइफ से मुंसलिक है, आपकी गाड़ी से मुंसलिक है, आपके पेरेंट्स से मुंसलिक है, घर में कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक है, घर की चीजों को डेकोरेट करने से मुंसलिक है, घर की शिफ्टिंग से मुंसलिक है, घर की खरीदो फरोख्त से मुंसलिक है। ये घर में किसी न किसी एतबार से कंस्ट्रक्शन करवाना या कोई भी ऐसा रूटीन से हटके जो घर के एतबार से अमल हो, घरेलू माहौल की बात की जाए, घर वालों की बात की जाए, हत्ता के घर में पाले गए जानवर का ताल्लुक भी आपके फोर्थ हाउस से है। जुपिटर आपके फोर्थ हाउस में 17 मई को आ जाएगा, लेकिन ये यहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इट्स मीन आपकी घरेलू लाइफ डिस्टर्ब होने जा रही है, घर में क्राइसिस आ सकते हैं, मसाइल हो सकते हैं, इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं घर वालों से, प्लस कुछ ऐसा माहौल बन सकता है जिससे घर शिफ्ट करना पड़ जाए। या आप नए घर की परचेजिंग करने जा रहे हैं या आप अपने घर को सेल करने जा रहे हैं। दो कामों में से एक काम जरूर होगा। इस ड्यूरेशन के अंदर आपको गाड़ी बिल्कुल परचेज नहीं करनी चाहिए, और आपकी ऑलरेडी जो गाड़ी चल रही है वो बार बार खराब होगी, बगैर वजूहात के खराब होती चली जाएगी। ये 2 महीने घर से और सवारी से, घर से और गाड़ी से और घर वालों से आप कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना, खुद को रिलैक्स रखना है, आपने आसान रखना है, चूंकि आपको कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, आप अपनी लाइफ में मसरूफ होने वाले हैं, तो छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना है ताकि वहां पे आप अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से परफॉर्म कर सकें। हाँ, ये एक्टिविटी एक और चीज का इशारा भी करती है कि घर में आप कोई कारखाना टाइप या कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें आपके घर में लेबर का आना जाना ज्यादा होगा, आपके घर में गैदरिंग का आना जाना ज्यादा होगा। ये घर में शादी के मौके को भी डील करता है, घर में लेबर के काम करने को भी डील करता है, ये घर में कंस्ट्रक्शन को भी डील करता है। यानी कि हर एतबार से लोगों का आपके घर आना जाना लगा रहेगा। तो ये उस चीज को आपको बैलेंस करने की जरूरत होगी। हो सकता है कभी घर में मशीनरी खराब हो गई है, कभी मोटर खराब हो गई है, कभी इलेक्ट्रिक वायरिंग जल गई है, इस तरह की एक्टिविटी भी हो सकती है आपके साथ। तो ये वक्त एहतियात करने का, पुरसुकून अंदाज से चलने का, रिलैक्स रहने से, छोटी छोटी बातों पे खुद को तलखी महसूस नहीं करनी। वैसे आप खुद बहुत ज्यादा कूल माइंडेड के लोग हैं, लेकिन जब आप लोगों को गुस्सा आता है तो फिर वो बहुत शिद्दत का होता है। एक बड़ा पॉइंट वो ये है कि सैटर्न 2021 में, 22 में और 8 मार्च तक, 2023 के 8 मार्च तक आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा। फर्स्ट हाउस ऑफ डायरेक्शन होता है, देखने का, सोचने का, लर्न करने का, समझाने का, सीखने का, सिखाने का घर होता है, आपकी जात का घर होता है, आपके सोच का, आपकी फिक्र का, उसका घर होता है। सैटर्न यहाँ पे आया, इसने जब ये आया 2021 में, तो इसने आपको जिस स्टेटस पे, जिस म्यार पे, जिस मुकाम पे आप काम कर रहे थे, इसने उससे आपको हिलाया एक दफा। बड़े लोगों का हो सकता है कि सोर्स ऑफ इनकम छीन गया हो, बड़े लोगों की जॉब छीन गई हो, बड़े लोगों का सुकून छीन गया हो, कईयों की नींद गायब हो गई हो, कहीं को सर दर्द लग गया हो, कईयों के बाल झड़ गए हो। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी का घर है, तो आपकी पर्सनैलिटी पे इसने एक शैडो डाल दिया, एक अक्स डाल दिया। फिर इसने क्या किया, 2022 में वो शैडो हटाता गया, वो साया आप पे कम होता चला गया। चूंकि डिग्री गुजरती गई ना आगे, तो आप क्लियर होते चले गए अपनी जात में। मैं यहां पर ये समझता हूं कि 2021 में जो आपके साथ हुआ वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक मुबारक चीज थी, एक बेहतरी थी, जो कि उस वक्त तो शायद आपको समझ में ना आई हो, लेकिन बाद में चलते चलते आपको 2022 में समझ आ गई हो।
इस वक्त आप वर्किंग में हैं, आप खुश हैं, आप शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं, आप निकाह में हैं, नई एग्रीमेंट में हैं, नई जॉब पे हैं, नई ट्रैवलिंग के सोर्सेज आपके पास हैं, आपके पास एक नया टच है जो कि 2019-20 21 से हटके है, और 22 टोटली 19 से लेके 21 तक जो ईयर्स थे उनसे चेंज है, वो डायरेक्शन उनसे हटके है। अब 23 में क्या होने जा रहा है? अब जो सैटर्न आपके दूसरे घर जा रहा है, दूसरा घर लग्जरी लाइफ का घर है, ससुराल का घर है, दौलत का घर है, पुरसुकून जिंदगी का घर है, माल मवेशी खरीदने का घर है। 2023 में जब सैटर्न जाएगा ये लैंड परचेज करने का घर है, घर और गाड़ी को बड़ा करने का घर है। तो किसी न किसी एतबार से महसूस होता है कि आप घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, इन चीजों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनका बिजनेस कर रहे हैं, और इन चीजों में इन्वॉल्वमेंट आपकी बहुत ज्यादा नजर आती है। देखिए, दूसरा घर हर एतबार से आपकी हैसियत में इजाफा करता है, आपके रुतबे को बढ़ाता है, आपके मर्तबे को बढ़ाता है, और ये सिर्फ फाइनेंशियली बेहतरी के साथ ये सारी चीजें आती हैं। हर एतबार से आपकी जो माशी लाइफ है वो बेहतर होने जा रही है, वो इंप्रूव होने जा रही है। कोई नया यूनिट लगा रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो शायद आपने अपनी लाइफ में पहले ना किया हो, या फिर अगर किया हो तो 30 साल पहले किया हो। क्योंकि सैटर्न आपके दूसरे घर में 30 साल के बाद आ रहा है, तो ये 30 साल के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। देखिए, दो तरह के एक्वेरियस को रिजल्ट मिलेंगे, एक ऐसा एक्वेरियस जो 30 साल के बाद आपको रिजल्ट दे रहा, और एक ऐसा एक्वेरियस जो कि 12 साल के बाद आपको रिजल्ट दे रहा। तो ये दो तरह की एक्टिविटी है जो कि आप करेंगे। सैटर्न चूंकि ये प्रॉपर्टी का, लैंड का, गाड़ियों का, कंस्ट्रक्शन का, लोहे से मुतल्लिका मटेरियल का, बिजनेस, ऐसी चीजें जिनका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ है उनको डील करता है, केमिकल्स को डील करता है। तो इन ऐसी तमाम चीजों पर आपका जो है ना वो ज़हन, इन्वेस्टमेंट और सोच जा रही होगी। हर एतबार से ये सारे काम आपको मुबारक रहेंगे, और 2023 आपके लिए एक बहुत बड़ा, बहुत शानदार और बहुत कामयाब साल साबित होगा। अगर मेरी कैलकुलेशंस एक्वेरियस आपके लिए कहीं ना कहीं पर काम आई हों तो दुआओं में जरूर शामिल कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।